स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है 9 फरवरी साइंस के पेपर के लिए, विज्ञान के पेपर के लिए दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 सबसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा दोस्तों। 9 फरवरी विज्ञान यानी कि आप सभी का साइंस के पेपर में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए एक एक करके सारा प्रश्नों को देखते हैं और उसके उत्तर को समझते हुए हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चंस अभी आप सभी को बताएंगे एकदम बिल्कुल भी प्यार से एकदम समझाने के साथ साथ। तो पहला नंबर का दोस्तों क्वेश्चंस आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन से दोस्तों हवा है, शीशा है, हीरा है और जल है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी आप सभी का जो धातु है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है, तो हीरा का ज्यादा होता है। यानी कि डायमंड जो है दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमंड यानी कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए अवतल दर्पण का पूछे तो फोकस दूरी आपका पॉजिटिव होगा, उत्तल दर्पण का पूछे फोकस दूरी तो आपका ठीक है, यानी कि आपका देखिए अवतल दर्पण का जो है ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का आपका जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का पूछे तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेगेटिव इसका करेक्ट आंसर। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्याएं कितनी होती है। मान चलिए आपका लेंस है इस प्रकार से उत्तल लेंस, इसमें दोस्तों जो फोकस दूरी है आपका कितना होता है, तो देखिए एक आपका f1 यहाँ होता है, एक आपका f2 यहाँ होता है। दर्पण में जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग जो है लेंस में फोकस हम लोग 2 कहते हैं। यानी कि आप सभी का जो है फोकस का जो लेंस होता है इसमें आपका जो है लेंस में फोकस 2 गो होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है। यानी कि दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जब भी आपका मुखरा में, मान चलिए किसी के विद्यार्थी का मुखरा में जो घास जम गया है, ठीक है, जो कि काला घास होता है आप सभी को पता है, जो कि हमारा भी चेहरा में जम चुका है। तो दोस्तों हम लोग जो है इसको जाते हैं किसके पास, नाई के पास जाते हैं, ठाकुर के पास जाते हैं। उसके पास एक दर्पण होता है जिसके में हम लोग अपना मुखरा को दिखा करके क्या करते हैं, दाढ़ी को शेविंग कराते हैं। तो इस दर्पण को दोस्तों हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल बोले तो इंग्लिश में कनकेव वाला ऑप्शन बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो दोस्तों आप लोग बेझिझक पूछिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सब्जेक्टिव का धाककर वीडियो आने वाला है 50 नंबर का। ठीक है, चलिए कहता कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध बताइए। तो देखिए फोकस दूरी को हम लोग एफ कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं। इसका संबंध क्या होता है, तो जो फोकस दूरी है दोस्तों ये आप सभी का वक्रता त्रिज्या का कितना होता है, आधा होता है। कितना होता है, आधा। तो ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आप सभी का कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। यानी कि तारा का जो टिमटिमाना है कैसे टिमटिमाता है तारा। तो देखिए तारा का जो टिमटिमाना दोस्तों रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारा क्या होता है, टिमटिमाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट एंड सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा। यानी पूछा जो प्रकाश का जो चाल है सबसे ज्यादा कहां पर होता है। आप लोग ऐसे बताएं कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है। सभी का विद्यार्थी का आंसर नीचे कमेंट में आना चाहिए। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होगा, वायु में नहीं, कांच में नहीं, निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। क्योंकि दोस्तों वैक्यूम में मान चलिए आप लोग 1 kg आप लोग जो है, मान चलिए आप लोग लोहा का सामान और लकड़ी का सामान दोस्तों आप लोग निर्वात में गिराइएगा तो दोनों दोस्तों आपका समान वेग से सामान्य गति से नीचे गिरता है और एक ही साथ जो है नीचे धरती पर ड्राम होता है। लेकिन हवा में क्या होता है, लोहा वाला जल्दी गिर जाता है, लकड़ी वाला धीरे धीरे गिरते रहता है। लेकिन निर्वात में दोनों एक साथ गिरता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 गो नियम है, परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, और आप सभी का अपवर्तन हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के टोटल 2 गो नियम होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर।
11 नंबर कहता है दोस्तों जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ठीक है रूपांतरित करता है। यानी कि एक ऐसा संयंत्र का नाम बताना है, ऐसा ऊर्जा का नाम बताना है जो दोस्तों किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इलेक्ट्रिक करंट में जो है उसको डाल देता है इलेक्ट्रिक चार्ज में। ठीक है, तो एक आपका दोस्तों पोटेंशियल जो है एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा। ठीक है, स्थितिक ऊर्जा क्या करती है, तो ये दोस्तों जितना भी आपका ऊर्जा होता है इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये बदल देता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट 12 नंबर कहता कि जलता हुआ मोमबत्ती क्या बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती देखिए क्या बदलता है, तो देखिए जब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं, आजकल के जमाना तो कम जल रहा है, ठीक है, आज तो चल गया है आप सभी का लाइटिंग वाला चीज बहुत सारा। तो जब भी मोमबत्ती को जलाते दोस्तों तो इसमें कैसा ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो ये दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। केमिकल जो एनर्जी है, क्योंकि मोमबत्ती क्या है केमिकल से बना हुआ है, इसको क्या बनाता है लाइट ऊर्जा में, जिसके माध्यम से रोशनी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो देखिए एक विद्युत सेल से धारा अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग उसके बीच का विभवांतर का मान और विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे, जैसे आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को करेंगे आप सभी का इलेक्ट्रिक सेल्स के साथ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ना, तो आप सभी का जो विद्युत वाहक की तुलना क्या हो जाती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेस हो जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। तो जैसे ही आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में जैसे ही आप लोग ऐसे आप लोग जोड़िएगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, यानी कि सीरीज में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट वाला। 15 नंबर कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षर का उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों द रोड, ठीक है, रॉड विच इज जनरली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज, यानी कि आपको बताना है कि क्या विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो क्षर का यूज करते हैं हम लोग उस क्षर को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा, एकदम नर्म, पकड़ेंगे तो एकदम कारा नहीं लगेगा, नर्म लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का जो वीडियो आएगा एकदम धाक इंपॉर्टेंट रहने वाला 50 नंबर का। ठीक है, उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उच्च ताप पर दोस्तों आपका जो है एक ही प्रक्रिया को पूरी की जाती है, हाई टेम्परेचर पर आपका नवकीय विखंडन को, न्यूक्लियर फ्यूजन्स को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो सौर को सीधे क्या कर रहा है तो विद्युत में बदल दे रहा है, ऐसा ऊर्जा, ठीक है, ऐसा सेल जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे कि सनलाइट क्या है ये सौर ऊर्जा है, इसको बदल दे रहा है इलेक्ट्रिक में बदल दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक में बदल दे रहा है, इलेक्ट्रिक में, तो इसको हम लोग कहते हैं सौर सेल। सौर सेल क्या है तो ये आप सभी का सौर ऊर्जा को क्या करता है, आप सभी का विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रकार से समझा रहे हैं तो आप लोगों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि अभी मैथ का जो वीडियो आएगा वो आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मैथ की तैयारी के लिए 11 फरवरी को लेकर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन का चाल पूछा तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए पवन जनित्र में पवन की चाल। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी 15 किलोमीटर नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट वाला हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सेल द्वारा इकाई आवेश बोले तो एक आवेश पर दोस्तों जो भी आपका कार्य होता है, जो भी आपका W निकल कर आता है, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो घर में दोस्तों कैसा करंट होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट होता है, जैसे कि हम लोग मोटर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ये सब क्या है एसी है। चार्जर क्या है तो डीसी करंट में आता है, तो इसको हम लोग अभी हम लोग कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 21 नंबर, वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण कहाँ पर नहीं हो पाएगा, कभी भी जिंदगी में नहीं। कांच में देखिए वर्ण विक्षेपण हो सकता है, जल में भी, निर्वात में भी, लेकिन फाइबर में कभी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो वायु में दोस्तों जो भी आपका कांच का किरण है, जो भी आपका जो है कांच का प्रिज्म है, आपतित होकर कहां पर मोड़ देता है, इसका आंसर जितने सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे
उन सभी को दोस्तों मैं खुद आपको जो रिप्लाई करूंगा और उनका कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो जिनको भी इसका उत्तर पता है, जो भी इसका उत्तर जानते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, क्योंकि आपका कल ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर 2ZN, यानी कि जिंक्स आपका 2 है, ऑक्सीजनकरण कर रहा है। जिंक्स में क्या कर रहा है, तो ऑक्सीकरण कर रहा है। तो ऑक्सीकरण करने के बाद दोस्तों क्या बना, 2ZNO बना दे रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए जहां पर भी ऑक्सीकरण होती है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं उपचयन, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है जिसमें सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, टोकोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर है NaHCO3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते तो 25 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु को क्या कहते हैं। कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, जिसका पारा सटक जाता है, वो आपका कमरे के ताप पर भी क्या होता है, द्रव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर, आवर्त सारणी में शून्य का समूह का तत्व कौन, शून्य समूह का तत्व कौन है पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप का, तो आपका हाइड्रोजन क्या है, तो ये आपका जीरो तत्व का क्या है, तो आपका समूह है, ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है 27 नंबर कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर के निम्नलिखित में कैसा हो जाता है, तो विलयन का रंग दोस्तों परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है, ये लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व गैस है। ठीक है, चलिए गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ये आपका गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन का संचलन करना है क्योंकि अम्ल है, अम्ल क्या है, तो अम्ल एक आयनित होता है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ ही देर में सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है। चलिए आज के वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।